राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल वर्तमान में सहकारी संस्था पंजीयन अधिनियम 1958 के तहत राजस्थान की एक सहकारी संस्था है जो वर्तमान में कक्षा 1 से लेकर 12 तक की पुस्तकों के मुद्रण व वितरण का कार्य करती है। अब इस राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल से संबंधित स्कूल व्याख्याता परीक्षा में क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बहुत कुछ इसमें हमारे को याद करने की आवश्यकता नहीं है। मुश्किल से 20 पॉइंट ऐसे हैं जिसको आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आपका प्रश्न इसमें से भिड़ जाएगा। तो राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के जो बारे में क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। पहले तो इसकी स्थापना के बारे में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, कब स्थापित हुआ, कहाँ स्थापित हुआ, इसका वर्तमान में जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ है, इसका कार्य क्या है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष होते कौन है, सचिव किसे बनाया जाता है, शासी परिषद में अध्यक्ष कितने होते हैं, इसकी जो RSTB की जो एक नियमावली प्रकाशित हुई थी वो कब प्रकाशित हुई थी, कौन से स्टेट के मॉडल को राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल वर्तमान में अपना रहा है वो, और इसका मोटो क्या है, इसकी टैगलाइन क्या है। एक प्रश्न ये बन सकता है कि जो राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल है उसके कितने विभाग हैं, और इसके अलावा जो है वो प्रश्न बनेंगे आपके पाठ्य पुस्तकों के निर्माण व निर्धारण कौन करता है। ये 6 प्रश्न है। निश्चित रूप से आपको इसमें कंफ्यूज होगा, लेकिन ये वीडियो देखा आपने तो इसमें आपका कंफ्यूज स्थायी रूप से खत्म हो जाएगा। देखिए, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण व निर्धारण कौन करता है, पुस्तक की डिमांड कौन भेजता है, कक्षा 1 से 8 तक की पुस्तकों की डिमांड कौन भेजेगा, कक्षा 9 से 12 तक की पुस्तकों का डिमांड कौन भेजेगा, और निःशुल्क वितरित की गई पुस्तकों की राशि का पुनर्भरण कौन करेगा, कक्षा 1 से 8 तक की पुस्तकों का पुनर्भरण कौन करेगा राशि का, और उसी प्रकार कक्षा 9 से 12 तक की पुस्तकों के निःशुल्क पुस्तकों के वितरण की जो राशि है उसका पुनर्भरण कौन करेगा। इस प्रकार ये प्रश्न इसमें बनेंगे। अब हम जो हैं इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। देखिए, स्थापना के बारे में आपको एक तो 1957 का साल ध्यान रखना है, एक तो 1956 का वर्ष ध्यान रखना है, एक 1957 का वर्ष ध्यान रखना है, एक 1973 का वर्ष ध्यान रखना है, और एक डेट रखनी है, तारीख आपको 1/1/1974 है। देखिए, 1956 में बोर्ड का गठन हुआ था, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड का गठन हुआ था 1956 में, और 1957 में कक्षा 1 से 8 तक की जो भी बुक्स हैं उनका प्रकाशन शुरू हो गया था। प्रथम प्रकाशन यहां से शुरू हुआ था, ठीक है। इसके बाद में 1973 में इसका नियम बने थे, और 1/1/1974 में राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जो है वर्तमान में राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के नाम से ये अपना RSTB है, वो उसकी डेट आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। स्थापना जो इसका हेडक्वार्टर है वो आपको जयपुर में झालाना डूंगरी का नाम आपको ध्यान रखना है, झालाना डूंगरी में इसका हेडक्वार्टर है। कार्य क्या है, इसके कार्य हैं वर्तमान में तो इसका कार्य है, आपको ये ध्यान रखना है 1957 की तारीख और 2010 का वर्ष, दोनों वर्ष 1957 और 2010 का वर्ष अच्छे से आपको याद रखना है क्योंकि दोनों महत्वपूर्ण हैं। 1957 में पहली बार इसने प्रकाशन शुरू किया था। राजस्थान बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं, कक्षाएं हैं, कक्षा 1 से लेके 8 तक की पुस्तकों का वितरण सर्वप्रथम 1957 में किया था, और सितंबर 2010 से ये जो है बोर्ड आपका मंडल जो है वो कक्षा 9 से 12 तक की जो पुस्तकें हैं उनका भी प्रकाशन शुरू कर दिया था, सितंबर 2010। तो आपको दोनों वर्ष ध्यान रखना है। प्रश्न बन सकता है कि सर्वप्रथम राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल ने पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन कौन से वर्ष में शुरू किया था, तो 1957 बताना है। साथ ही कक्षा 9 से लेकर 12 तक की जो पुस्तकें हैं उनका प्रकाशन राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल ने सबसे पहले कौन से वर्ष में किया था, तो आपको ध्यान रखना है 2010 और सितंबर महीना। इसका जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा राजस्थान राज्य का जो शिक्षा मंत्री होता है वो RSTB का अध्यक्ष होता है, और प्रारंभिक शिक्षा का जो सचिव होता है वो इसका सचिव होता है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में जो सचिव होता है वही RSTB का सचिव होता है। शासी परिषद जो है वो शासी परिषद में सदस्यों की संख्या के बारे में पूछा जा सकता है, तो 12 सदस्य आपको ध्यान रखना है। शासी परिषद में कुल 12 सदस्य होते हैं। इसके अलावा नियमावली के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये नियमावली जो है कब
इसकी नियमावली बनी। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल से संबंधित जो नियमों का प्रकाशन है वो सबसे पहले 1997 के वर्ष में हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है। 1956, 1957, 1973, 74, आपको 2010 वाला वर्ष ध्यान रखना है और 1997 का। अब यहाँ पे जो मॉडल यूज किया गया है वो राजस्थान में गुजरात मॉडल को यूज किया गया है। गुजरात में जिस प्रकार राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल है, सेम उसी प्रकार राजस्थान में ये पाठ्य पुस्तक मंडल अपना कार्य कर रहा है। और इसका जो टैगलाइन है वो ये है कि हमें बचाना नहीं है, नो प्रॉफिट नो लॉस। ये आपको ध्यान रखना है। नो प्रॉफिट नो लॉस के नाम से ये अपना कार्य संचालन कर रहा है। मतलब पुस्तकों में इनको इनकम नहीं चाहिए मंडल को। और यहाँ पे सिर्फ आपको पुस्तकें समय पर मुद्रण और प्रकाशन का कार्य ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे मंडल कर रहा है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि आरएसटीबी के कुल कितने भाग हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है 5 भाग हैं। एक तो प्रशासनिक अनुभाग है, प्रशासनिक अनुभाग है। दूसरा लेखा अनुभाग है। लेखा अनुभाग के बाद में आपका पुस्तक उत्पादन अनुभाग है, पुस्तक उत्पादन अनुभाग है। इसके अलावा शैक्षिक अनुसंधान अनुभाग है, शैक्षिक अनुसंधान अनुभाग है। और एक वितरण अनुभाग है। वितरण अनुभाग के साथ इस प्रकार ये 5 अनुभाग आपके इसके आरएसटीबी के होते हैं। इसके अलावा इसमें जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तकों का, राजस्थान राज्य में पाठ्य पुस्तकों का निर्माण व निर्धारण कौन करता है, तो आपको यह ध्यान रखना है कक्षा 1 से 8 तक की जो पुस्तकें हैं उनको तो आपका RSCERT जो उदयपुर में है, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद, वो निर्माण व निर्धारण करता है ये। और 10वीं 9 से 12 तक जो पुस्तकों का निर्माण करता है वो आपका बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान करता है। ये ध्यान रखना है। इसमें वितरण, प्रकाशन और ये अलग अलग चीज हैं। निर्माण करेगा कक्षा, प्रश्न पूछा जा सकता है कक्षा 1 से 8 तक की पुस्तकों का निर्माण व निर्धारण कौन करता है, तो वहां पे विकल्प मिलेंगे आपको। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का भी मिलेगा, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान का भी विकल्प मिलेगा और राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान विकास परिषद का भी विकल्प मिलेगा। तो 1 से 8 तक में बताना है आपको SCERT के बारे में, और 9 से 12 तक की पुस्तकों का निर्माण व निर्धारण, पाठ्यक्रम का निर्धारण सहित राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करता है। पहला प्रश्न, ये 2 प्रश्न हो गए। कौन सी श्रेणी की पुस्तकों का निर्माण कौन सा संगठन करता है? 1 से 8 तक में आपको राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद उदयपुर याद रखना है और 9 से 12 तक की में आपको बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान ध्यान रखना है, अजमेर। पुस्तकों की डिमांड के बारे में आपको ध्यान रखना है कि पुस्तकों का डिमांड कौन भेजता है, तो डिमांड भी अलग अलग भेजते हैं। कक्षा 1 से 8 तक की जो पुस्तकें हैं उनकी डिमांड भेजता है निदेशक प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर इनकी डिमांड भेजेगा कि हमें इतनी पुस्तकें चाहिए। और ये जो 9 से 12 तक की है उसकी डिमांड भेजेगा आपका निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर। ठीक है, इसका माध्यमिक शिक्षा वाला भेजेगा निदेशक और इसको प्रारंभिक शिक्षा वाला भेजेगा। अब कुछ पुस्तकें जैसे सरकारी जो भी स्कूलें हैं उसमें कक्षा 1 से लेके 8 तक की जो भी गवर्नमेंट स्कूलें हैं जिनका संचालन गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है, वहां पे निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की जाती हैं। तो उन निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण का जो राशि का पुनर्भरण किया जाता है वो कौन करता है, तो कक्षा 1 से 8 तक की जो पुस्तकें हैं उनका राशि का पुनर्भरण करता है आपका निदेशक प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर, और 9 से 12 तक की पुस्तकों का जो राशि का पुनर्भरण करता है वो निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर करता है। इस प्रकार राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे वो मैंने आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास किया। धन्यवाद।